रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हम शिबू सोरेन के पैतृक आवास पहुंचे हैं। शिबू सोरेन के पैतृक आवास के सामने यह तालाब, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आज इस बात के गवाह हैं कि जो 11 जनवरी को बाबा दिसुम गुरु का जन्मदिन है, उस दिन इस पैतृक आवास से लोग रांची हर साल जाया करते थे और वहां जाकर शिबू सोरेन के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होते थे। हम पैतृक आवास चलते हैं और जो पैतृक आवास में यहाँ पर उनके परिवार के लोग रह रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जब शिबू सोरेन हम लोगों के बीच नहीं है, उनका जन्मदिन मनेगा, तो वे लोग कब रांची जाने वाले हैं। हम दीपमणि जी से बात करते हैं कि आप जो गए थे वहां पे, तो कितना देर वहां रुके थे आप रांची में बाबा के आवास में? बाबा के आवास में जी 2 घंटा तक। 2 घंटे तक आप थे वहां पे? काफी भीड़ भाड़ था वहां पे? हाँ, बहुत भीड़ था। अच्छा, और फिर आप लोग सभी लोग वहां पे केक कटा, भोजन खाए हाँ, और उसके बाद फिर आप लोग वापस नेमरा गांव आए थे। तो इस बार बाबा नहीं हैं, तो उनका जन्मदिन फिर मनेगा रांची में, तो आप लोग जाएंगे? हाँ जाएंगे, बुलाएगा तो जाएंगे। जी जी। तो दीपमणि जी कह रही हैं कि पिछले साल हम बाबा के जन्मदिन पर पूरे परिवार के लोग यहाँ से, हम लोग नेमरा गांव से रांची गए थे, बाबा के साथ 2 घंटे रहे थे, बाबा का केक कटा था, हम लोग साथ में भोजन किए थे और फिर वापस हम लोग नेमरा गांव आए थे। यह पहला बार होगा जब शिबू सोरेन की अनुपस्थिति में उनका जन्मदिन मनेगा रांची में, तो परिवार के लोग जाएंगे। बाबा को तो इस बार बहुत ज्यादा याद करेंगे और हम लोग सब कोई सादगी से सब कोई मनाएंगे, क्योंकि बाबा हम लोग के बीच में है तो थोड़ा याद तो आएगा ही। किशोरी सोरेन जी, शिबू सोरेन जी जब आते थे इस गांव में, और इस गांव में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ या शिबू सोरेन जी का जन्म था, ऐसा संजोग बनता था और गांव में वो रहते थे, तो क्या करते थे? दिसम गुरु शिबू सोरेन जब नेमरा पितरित गांव आते थे, तो जिस गांव घर में किसी बच्चों को पैदा हो गया होगा और उनमें उनको जगह सुनने में आता था, तो वो जाकर कुछ बुला करके जहाँ से अपना घर आवास में बुला करके उनको कुछ मदद करते थे। कोई गरीब लोगों को अगर दिसम गुरु शिबू जी आते थे, तो किसी का अगर गरीब गुरुआ का अगर शादी हो रहा है, उसको सुनने में आया, तो उनको बुला करके कुछ मदद 2-4-5 हज़ार रुपये दे करके चल जाता था। और कुछ समझाते भी और थे कुछ जो समझाते थे कि अच्छा से रहो, अच्छा से काम करो, नशाबाजी मत करना है, यही समझा के चल जाता था। वो गांव वालों के बीच में कुछ बांटते भी थे। जब देशम गुरु शिव सोरेन आते थे, तो बूढ़ा बुजुर्गों को कंबल को बांट देते थे और उसमें जो भी मिठाई उठा होता था देख के चल जाते थे, बूढ़ा बुजुर्ग खा के चल जाते थे। शिबू सोरेन के पैतृक आवास नेमरा से सटे हुए धुरधुरा गांव हम पहुंचे हैं। धुरधुरा गांव में करम राम मांझी शिबू सोरेन के बचपन के दोस्त हैं और उनके रिश्तेदार भी। करम राम मांझी से हम जानना चाहते हैं कि शिबू सोरेन अपने जन्मदिन में दोस्तों को कैसे याद करते थे, गांव वालों के साथ किस तरह से जन्मदिन मनाते थे। शिबू सोरेन के बचपन के दोस्त आप हैं, शिबू सोरेन के साथ हमेशा रहे हैं, तो शिबू सोरेन का जो जन्मदिन है 11 जनवरी को, तो आप लोग 11 जनवरी को कैसे जन्मदिन शिबू सोरेन मनाते थे? बहुत बढ़िया से मनाते थे। हाँ, और आदमी के जमा हो जाते थे, बहुत थे ना, करीब 12 गांव के आदमी ही नहीं और वही आते थे। वहाँ पर ज्यादा हम लोग का स्थान हो गया और आगे वहाँ उधर से भी और इधर से भी जमा हो जाते थे और वही मीटिंग करते थे, आज क्या काम करना है, किसका जमानत हो गया कि नहीं हुआ, सारा समाचार हम लोग लेते थे। बनता था बहुत बढ़िया से। अच्छा, जन्मदिन पर खिचड़ी बनता था हाँ, और आप लोग खिचड़ी खाते थे सब? खिचड़ी भी खाते थे। कितना लोग, कितने दोस्त जमा होते थे एक साथ? करीब 1000 से कम नहीं। अच्छा, 1000 दोस्त आ जाते थे। हाँ, कहाँ पे जमा होते थे आप लोग? औराडी में। औराडी में जमा होते थे हाँ, 11 जनवरी को, हाँ, और वहां पे शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाते थे। हाँ।
इस बार शिबू सोरेन हम लोगों के बीच नहीं है, तो दिसुम गुरु शिबू सोरेन की अनुपस्थिति में 11 जनवरी आने वाला है और 11 जनवरी को उनका जन्मदिन मनेगा। तो आप कैसे अनुभव करते हैं? आप खुद ही बीमार चल रहे हैं, उनके दोस्त हैं, तो 11 जनवरी को शिबू सोरेन के साथ उनका जन्मदिन में आप हमेशा पुराने यादों को ताजा करिएगा। इस बार 11 जनवरी को कैसे याद करिएगा अपने दोस्त को? बड़ा दुख की बात होता है ना सर, जिस समय थे वो समय अभी है तो वो ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, कैसे जमा हो जाएंगे लोग वहाँ और आगे में हो रहा है भगीरथ महतो है, ये सब भी जमा हो जाएंगे वहाँ पर। हो सके तो गोला भी जाएंगे वो लोग, हम लोग तो गोला नहीं चल सकेंगे। बड़े दुख की बात हो गए, वो चले गए, हम लोग रह गए। जो भी काम करते थे बहुत मेहनत से काम किए और दुख की घड़ी में क्या बोले हैं, जिसके साथ में हम लोग एक साथ में रहे उसका चर्चा तो हम लोग नहीं कर सकेंगे। लेकिन हाँ इतना चर्चा याद है कि हम लोग एक साथ घूमे, किसका केस जमानत हुआ नहीं हुआ, कहाँ हुआ क्या हुआ, उसका हम लोग पूरा लेते थे। बोले आपके घर जाएंगे और आपके पास थाना वाला, उस समय ज्यादा लोग थाना वाला है देखते चाहता था, मतलब उसी में और उसके साथ में अभी तो 11 जनवरी को भागीरथ जी आपको याद करेंगे, जो शिबू सोरेन के एक साथी और हैं, भागीरथ महतो। भागीरथ महतो हो गया, प्रमुख है, भोला माझी हो गया औराडी का, अर्जुन मसर बेरो मार गए वो बेचारा। नहीं तो सब याद करते थे, बहुत सब लोग आपस में करते थे, याद करते थे बातचीत। तो हम जानने का प्रयास किए हैं शिबू सोरेन जी के बचपन के दोस्त करमराम मांझी से। दिसम गुरु स्वर्गीय बाबा शिबू सोरेन के जन्मदिन पर हम उनके अभी हम लोग के बीच नहीं हैं, लेकिन उनके नाम पर ठंड में कमल का वितरण कर रहा हूँ और 1 सप्ताह से कर रहा हूँ और हर साल हम उनके याद में बाबा के जन्मदिन पर कमल बांटते रहेंगे। कि शिबू सोरेन बचपन से इनके साथ रहते थे और 11 जनवरी को एक जगह सभी दोस्त इकट्ठा होते थे और अपने जन्मदिन पर ही वो रणनीति बनाते थे कि साल भर क्या काम करना है, क्या परेशानियां हैं, और खिचड़ी बनता था उनके जन्मदिन पर और आपस में खिचड़ी सभी दोस्त मिलकर खाते थे। प्रभात खबर के लिए सलाउद्दीन की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।